Okay, I welcome you all to this Facebook Live Design Your Destiny. आप इसको ये भी बोल सकते हैं हाउ टू क्विट योर 9 to 5 एंड बिल्ड योर बिजनेस और बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बिकॉज नौकरियों की जो पोजीशन है, जॉब्स की जो पोजीशन है, वो आप लोगों से छुपी नहीं है कि क्या पोजीशन आज की डेट में चल रही है, कितने लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, कितने लोगों की जॉब्स और शायद जाएंगी। एक तो इकॉनमी वर्ल्ड ओवर डाउन है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऊपर से कोविड, इन दोनों चीज़ों ने मिलाकर के पोजीशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। तो ऐसे में जो सिनेरियो है बहुत अच्छा नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या सीन बनता है। तो अभी हम शुरू करते हैं आज का हमारा लाइव, जिसका टाइटल है डिज़ाइन योर डेस्टिनी। ओके, कहा जाता है कि या तो आप अपने किस्मत को डिज़ाइन करिए, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करिए, वरना आपकी किस्मत आपकी लाइफ को डिज़ाइन कर देगी। मतलब अगर आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी डेस्टिनी को अपने हिसाब से नहीं बनाएंगे, तो आपकी डेस्टिनी यानी आपका भाग्य आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा। तो ऐसा चाहते हैं आप? मेरे ख्याल नहीं चाहते होंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो तकदीर जहाँ ले जाए, जैसे करवाए वैसे ही किया जाए। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, दोस्तों मेरा नाम है CA BM अग्रवाल। आई एम एन ऑथर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेस कोच। ये पोजीशन अभी रिसेंटली सर्वे हुआ था, उसमें दिखाई गई है कि 27% जंप आया है अनएम्प्लॉयमेंट में। ये एक न्यूज और है जिसमें कहा जा रहा है कि TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनी, दे आर प्रेफरिंग वर्क फ्रॉम होम। तो सिचुएशन कुछ मिलाकर के अच्छी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और कारण है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जॉब्स जा रही है, जाएंगी, क्योंकि एक एक मशीन कई कई वर्कर्स को, कई कई लोगों को रिप्लेस करने वाली है। तो ऐसे में जब मशीन आपको रिप्लेस करेगी, आपका काम मशीन करेगी, तो आप समझ सकते हैं आपके जॉब के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो में ऊपर से कोरोना वायरस, ये कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा, सिचुएशन वैसे भी खराब थी, ऊपर से ये पैंडेमिक, तो कुल मिलाकर के सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। पर कहते हैं कि इससे भी ज्यादा भयंकर, इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और वायरस है, और वो है खाली जेब या खाली बटुआ। जी हाँ, अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है अपना घर चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए, तो उससे बड़ी बीमारी कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेसमैन बनिए, अपना बिजनेस शुरू करिए। तो आप बोलेंगे जी मेरे पास इतना साधन नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो बिना लंबी चौड़ी कैपिटल के, बिल्कुल मामूली इन्वेस्टमेंट के साथ, जो इन्वेस्टमेंट आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसी इन्वेस्टमेंट के साथ आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जब तक समाज में शिक्षा का मकसद नौकरी पाना है, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो आप क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप? नौकरी ढूंढने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं, ऐसा आदमी बनना चाहते हैं जो नौकरी ढूंढता हो, या ऐसा बनना चाहते हैं जो लोगों को जॉब देता हो, लोगों को नौकरी देता हो, लोगों को रोजगार का अवसर देता हो? मेरा ख्याल है कि आप जॉब क्रिएटर बनना चाहेंगे, जॉब सीकर नहीं बनना चाहेंगे। पर यह होगा कैसे? ये तभी होगा कि जब आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपने आप को एंटरप्रेन्योर की तरह से ट्रीट करेंगे और एंटरप्रेन्योर बनेंगे। दोस्तों ये मिस्टर जिम रॉन है, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आप अपने घर चलाने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए जॉब करिए, काम करिए, और 6 बजे से 9 बजे तक यानी बाद के 3 घंटे शाम के, वो आप उस काम में लगाइए जिससे आपके सपने पूरे होते हो, जिससे आपका फ्यूचर आगे बढ़ता हो। आपके फ्यूचर को बढ़ाने के लिए, फ्यूचर की ग्रोथ के लिए आप जो आपका शाम का टाइम है उसको यूज करिए, वीकेंड्स का टाइम यूज करिए। आर यू एक्साइटेड? आई होप यू आर। तो इसके लिए आज जो जमाना है बदल रहा है तेजी से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, हर फील्ड में आ रही है, और उसका बेनिफिट लेकर के कुछ ऐसा किया जा सकता है कि आप अपनी मर्जी से
अपनी खुशी से काम करें, मजबूरी में नहीं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप मजबूरी में काम करते हैं, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और जब आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, जब चाहे जितनी देर चाहे आप काम करते हैं और आपको कोई कंपल्शन नहीं होता। ठीक है ना? तो इसके लिए एक सिंपल सा सीक्रेट है कि वर्क फ्रॉम होम, जिसमें आपका खर्चा भी कुछ ज्यादा नहीं लगेगा और घर बैठे ही आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो बताऊं आपको कैसे? देखिए, हम डिस्कस करते हैं इसी चीज को। दोस्तों, इसके 3 सीक्रेट हैं। अगर आप घर से काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं बिना किसी की जॉब किए, अभी जॉब आप छोड़ेंगे नहीं, ये चीज मैं आपको बता दूं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अभी जॉब को छोड़िए मत, अपने जॉब के साथ साथ अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करिए। उस बिजनेस में जब आपको अच्छी इनकम होने लगे तब आप जॉब को छोड़ सकते हैं, उससे पहले मत छोड़िएगा। ओके, आपके पास कम से कम 6 महीने से 1 साल का खर्चे का इंतजाम होना चाहिए जब आप जॉब छोड़ें। इतना पैसा जब आप अपने बिजनेस से कमा लेंगे और आपको एक मंथली खर्चे जितनी इनकम आपका बिजनेस देने लगेगा, तभी आप सोचिए बिजनेस को चालू रखने के लिए और जॉब को छोड़ने के लिए। तो आप बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए आपको, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो, आपकी रिस्क मिनिमम हो, आपकी हेडेक मिनिमम हो। ऐसा बिजनेस चाहेंगे ना? तो इसका जो फर्स्ट सीक्रेट है, पहला जो इसका रहस्य है, वो है सोशल सेलिंग। कुछ समझ रहे हैं आपके सोशल सेलिंग होती क्या है? ये सोशल सेलिंग जो है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। इस सोशल सेलिंग में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसकी सिरदर्दियां जितनी होती हैं, जगह चाहिए, कैपिटल चाहिए, मैन पावर चाहिए, बहुत सारा स्टाफ चाहिए, वो कुछ जरूरत नहीं है सोशल सेलिंग में। जब आप सोशल सेलिंग करते हैं तो ये सब सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। और इसमें होता क्या है कि आप ना तो मैन्युफैक्चरर हैं, ना आप सप्लायर हैं, आप सिर्फ एज एन एजेंट काम करते हैं मैन्युफैक्चरर और बायर के बीच में। आप मैन्युफैक्चरर और बायर के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। इसमें आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना है, उसका कोई स्टॉक नहीं रखना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी हैंडल नहीं करनी है, और आफ्टर सेल सर्विस यानी कंज्यूमर कंप्लेंट्स अगर कोई है, कस्टमर कंप्लेंट्स कोई है, वो भी आपने हैंडल नहीं करनी है, वो भी जो मैन्युफैक्चरर है वो हैंडल करेगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या बिजनेस हो सकता है? आपको एग्जांपल बताता हूं। अमेजॉन जानते हैं ना आप? अमेजॉन कोई भी प्रोडक्ट अपना नहीं बनाता है। मेरे आपके जैसे लोग अमेजॉन पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और जो बायर है वो अमेजॉन से खरीदता है। तो अमेजॉन इज ए प्लेटफॉर्म जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एज ए ब्रिज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द बायर। तो ऐसा ही काम आपने करना है। ओयो रूम्स भी ऐसे ही, उनका अपना एक भी होटल नहीं है, एक भी अपना रूम नहीं है। दूसरे लोगों के, आम आदमी के कमरे जो भी आप किराए पे देना चाहते हैं, ओयो रूम्स के थ्रू आप उसको दे सकते हैं। तो रूम लेने वाला कोई और है, रूम देने वाला कोई और है, बीच में ओयो रूम्स अपनी कमीशन लेता है। इसी तरह फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, स्विगी है। अब मान लो आपका मूड आया जी मुझे कढ़ाई पनीर खाना है, अब कढ़ाई पनीर आपने जोमेटो पे ऑर्डर कर दिया, तो जोमेटो थोड़ी आपको कढ़ाई पनीर बना के देगा। वो आपका ऑर्डर किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, वहां से आपको कढ़ाई पनीर सप्लाई होगा, आप पेमेंट जोमेटो को करेंगे, जोमेटो अपनी कमीशन काट करके उस रेस्टोरेंट की पेमेंट करेगा। तो जोमेटो ने क्या किया? एज ए ब्रिज काम किया, दोनों के बीच में पुल, उस रेस्टोरेंट के बीच में और आपके बीच में एक कड़ी बन गया। उस कड़ी ने आपका ऑर्डर रेस्टोरेंट को दिया, रेस्टोरेंट से सप्लाई आपको मिल गई, पेमेंट जोमेटो ने कलेक्ट की और अपनी कमीशन काट करके पेमेंट उस रेस्टोरेंट को कर दी। इसी तरह स्विगी है, इस तरह के बहुत एग्जांपल मिलेंगे। तो इसी टाइप का काम, अब आप सोचेंगे यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। यार ये जितनी कंपनीज हैं, ये जब शुरू हुई थी तो एक एक कमरे में शुरू हुई। आपको एक कमरे की भी जरूरत नहीं है, अपने घर से ही ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बिजनेस इस तरह का करना चाहिए जिसमें आपको ना मैन्युफैक्चरिंग की हेडेक है, ना स्टॉक करने की जरूरत है, ना ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल करना है।
आपको ये कुछ नहीं करना, कस्टमर कंप्लेंट भी मैन्युफैक्चरर जो है वही हैंडल करेगा। आपने ऑर्डर आगे फॉरवर्ड करना है मैन्युफैक्चरर को और अपना कमीशन आपको मिल जाएगा, सिंपल। दूसरा जो सीक्रेट है, आज बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके ये 3 स्टेप्स हैं, लर्न, डू एंड टीच। अब मान लीजिए आप एक योगा ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो आप योगा सीखिए, योगा करिए और लोगों को योगा सिखाइए, जिससे आपको फीस मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा। तो आपने सीखा, आपने किया और आपने लोगों को सिखाया। तो जो बिजनेस में आपको बताने वाला हूं वो भी कुछ इसी तरह का है कि आप उस बिजनेस को पहले सीखेंगे, खुद करेंगे, दूसरे लोगों को उस बिजनेस को करना सिखाएंगे। और मजे की बात क्या है कि जब दूसरे लोग भी वो बिजनेस करेंगे तो आपको वो फीस नहीं देंगे, मगर जब उनका बिजनेस चलेगा उसमें भी आपका कमीशन आपको मिलेगा। अच्छा है ना ये आइडिया। तीसरा है पैसिव इनकम। ये तीसरा सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैसिव इनकम क्या होती है, अगर आप जानते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको 2 लाइनों में समझा देता हूं कि एक्टिव इनकम वो होती है जब आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। जितना आप काम करेंगे उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के अकॉर्डिंगली आपको पैसा मिलता है। पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए आपको एक बार एफर्ट करना होता है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक इनकम आती रहती है। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और किराए पर दे दिया, तो वो किराया प्रॉपर्टी खरीदने का एक ही बार आपका एफर्ट हुआ, एक ही बार इन्वेस्टमेंट हुआ, मगर किराया हर महीने आपको ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। प्रॉपर्टी आपने किराए पर दे रखी है, आपको रेंट आ रहा है। इसी तरह मान लो आपने बैंक में एफडी किया या शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो उस टाइप की जो इनकम है दैट इज पैसिव इनकम। अब ये इनकम किन चीजों से आ सकती है? इंटरेस्ट के फॉर्म में आ सकती है, रेंट के फॉर्म में आ सकती है, शेयर्स स्टॉक्स पे आपको डिविडेंड आ सकता है, उसका एप्रिसिएशन आ सकता है, रॉयल्टी आ सकती है। तो इस टाइप की जो इनकम है ये सब पैसिव इनकम है। अब आप बोलेंगे पैसिव इनकम की क्या जरूरत है? दोस्तों, पैसिव इनकम बहुत जरूरी है अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अपने परिवार में आर्थिक समृद्धि लाना चाहते हैं, तो पैसिव इनकम बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी आदमी हमेशा काम कर पाएगा। जब तक आप काम कर पाएंगे एक्टिव इनकम आप कमाएंगे, और जिस दिन मान लो किसी वजह से आप काम नहीं कर पाए तो आपकी एक्टिव इनकम उस दिन नहीं होगी। इतनी सी सिंपल सी चीज है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स भी दोस्त बना के चलना है। और पैसिव इनकम के लिए जो बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं वो बिजनेस आपको एक्टिव इनकम भी देता है और पैसिव इनकम भी देता है। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए जो एक्टिव इनकम है वो लीनियर इनकम है, मतलब जितनी देर आप काम करते हैं उसी के प्रोपोर्शनेटली आपको पैसा मिलता है। इसको अच्छे से समझने के लिए मान लो आपको भूख लगी, आप मार्केट में गए, एक ब्रेड लेके आए, आपने ब्रेड खा लिया, ब्रेड भी खत्म, आपकी भूख भी खत्म। इसी तरह आप जब जॉब में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपने काम किया, आपको इनकम आई, आपने काम नहीं किया, आपको इनकम नहीं आई। एज सिंपल एज दैट। एक्सपोनेंशियल यानी पैसिव इनकम वो है कि मान लो एक किसान है जो खेती कर रहा है। अब वो खेती कर रहा है, वो 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उसकी फसल तैयार होती है, बट वो एक्सपोनेंशियल होती है। थोड़े से बीज डालता है, उसकी बहुत फसल होती है, और उसी के बीच में अगर उसने कुछ पेड़ लगा दिए फ्रूट्स के, फलों के, तो वो पेड़ 5, 6, 7, 8 साल में जब फल देना शुरू करेंगे, उसके लिए उसने अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है। खेती वो ऑलरेडी कर रहा है, अपनी फसल काट रहा है, पर जो पेड़ बीच में खड़े हुए हैं उनसे जो फ्रूट्स आएंगे वो इनकम उसको एक्स्ट्रा इनकम होगी, वो पैसिव इनकम होगी, वो हर साल आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। और इतनी होगी कि इतने फ्रूट्स होंगे जितने वो अपने फैमिली में, अपने परिवार में कंज्यूम नहीं कर सकता, अपने अड़ोस पड़ोस में बांट के भी खत्म नहीं होंगे, मार्केट में उसको बेचना ही पड़ेगा। तो ये जो इनकम है, पैसिव इनकम इस तरह से होती है। बिजनेस में ये इनकम आती है जहां सिस्टम से काम होता है, और या इन्वेस्टर्स को इस टाइप की इनकम आती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये 3 चीजें, ये 3 सीक्रेट है घर से काम करने के, टू वर्क फ्रॉम होम। दीज आर द 3 सीक्रेट्स। अब डिजिटल इकोसिस्टम आपने बनाना है, वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। कैसा रहेगा अगर ये तीनों चीजें, कौन सी तीनों चीजें? सोशल सेलिंग, यानी आप कुछ प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं, आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एज ए ब्रिज काम कर रहे हैं। दूसरा लर्न, डू एंड टीच, और तीसरा पैसिव इनकम।
कैसा रहेगा अगर मैं आपको ऐसा बिजनेस बताऊं जिसमें ये तीनों चीजें हो? जानना चाहेंगे? तो आइए, मेरे लिए ये सिस्टम काम कर रहा है और मेरा ख्याल है आपके लिए भी काम करेगा, तो आप इसके बारे में सोचिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक तरह से फ्रेंचाइजी बिजनेस है जिसमें आप जब एज ए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन होते हैं तो आपको ये अधिकार मिलता है, आपको ये राइट मिलता है कि आप अपने जैसे और फ्रेंचाइजीज अपने नीचे अपने साथ मिला सकते हैं। आप कंपनी के फ्रेंचाइजी हो गए और आपके साथ दूसरे लोग जो कंपनी के फ्रेंचाइजी बनेंगे उनके काम पर भी आपको कुछ कमीशन मिलेगा। है ना बढ़िया बात? ऐसा किसी और फ्रेंचाइजी में होता है क्या? आपने अगर मान लो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, मैकडॉनल्ड आपको अथॉरिटी देता है कि आप दूसरे लोगों को भी अपने अंडर फ्रेंचाइजी दे दीजिए? नहीं देता ना। बट इस बिजनेस में ऐसा होता है कि जब आप फ्रेंचाइजी बनते हैं आप दूसरे लोगों को अपने नीचे फ्रेंचाइजी बना सकते हैं। ठीक है। अब बहुत से लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के नाम से घबरा जाते हैं, क्योंकि कुछ गलत कंपनियां आई, कुछ गलत लोग आए जिन्होंने इस फील्ड को थोड़ा बदनाम कर दिया। पर वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे जो या तो गलत इरादे से इस काम में आए। तो दोस्तों, गलत और अच्छे आदमी, बुरे और अच्छे आदमी, बुरी और अच्छी कंपनी हर बिजनेस में आती है। इसी तरह इस बिजनेस में भी आई। तो इस बिजनेस को थोड़ा बदनाम किया उन लोगों ने। दूसरे वो लोग होते हैं जो रातों रात अमीर बनने के लिए, रातों रात करोड़पति बनने के लिए बिजनेस में आते हैं, जो कि रातों रात करोड़पति आज तक कोई बना नहीं दुनिया में। तो वो लोग जब नहीं सफल हो पाते अपने इरादों में तो छोड़ जाते हैं और फिर बदनाम करते हैं। तो ये इंडस्ट्री खराब नहीं है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए साल कमा रहे हैं, और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तो मैं खुद आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनको कई करोड़ रुपए साल की इनकम इसी बिजनेस से आ रही। ठीक है। अब आज की डेट में हो क्या रहा है कि कोरोना के बाद कंज्यूमर्स जो हैं, जो बायर्स हैं, उनकी हैबिट्स चेंज हो गई हैं। अब ऑनलाइन परचेज ज्यादा होने लगी है और ये ऑनलाइन बढ़ेगा, दिन पे दिन घटने वाला नहीं है। प्रॉस्पेक्ट्स जो है, जो आपके बायर्स हैं, जो आपके लिए बिजनेस में एसोसिएट होने वाले लोग हैं, वो सारे आज की डेट में ऑलमोस्ट इंटरनेट पर है। डिजिटल नॉलेज बढ़ रही है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं लोग, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। और ये फैक्ट है दोस्त, हार्ड वर्क करके आज तक कोई भी अमीर नहीं बना, स्मार्ट वर्क से ही बनते हैं। तो आप भी स्मार्ट वर्क की तरफ जाइए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द हार्ड वर्क। ओके। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी पोजीशन ऐसी बना ली है कि वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है और एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। तो इस बिजनेस मॉडल को मैंने नाम दिया है नेटवर्क मार्केटिंग 2.0। अब 2.0 क्या है? 2.0 मींस नेटवर्क मार्केटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन किया जाए, डिजिटल तरीके से किया जाए, तो दैट आई कॉल इट नेटवर्क मार्केटिंग 2.0, यानी आज के जमाने की नेटवर्क मार्केटिंग। जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा मुश्किल है आज के जमाने के हिसाब से चलना, बट कोशिश करेंगे तो वो भी चल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर कैसा है? आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन पीरियड है। और फिक्की ने और एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और अगले 10 साल में इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी और बहुत लोग इसमें करोड़पति बनने वाले हैं। बहुत से लोग अपनी इनकम इस बिजनेस से लेने वाले हैं। तो यह भी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सोचते हैं आप? क्या फ्यूचर है डिजिटल मार्केटिंग का? तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप हो सकता है। और फिर अगर वो बिजनेस हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि आज कोविड के बाद हर आदमी हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। हर आदमी को अपनी हेल्थ की, अपने परिवार की हेल्थ की चिंता है।
हर आदमी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है, हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, बीमारियों से बचना चाहता है। तो अगर ये डेडली कॉम्बिनेशन हो कि प्रोडक्ट्स हेल्थ और वेलनेस के हो, नेटवर्क मार्केटिंग यानी डिजिटल मार्केटिंग दोनों मिक्स करके आप बिजनेस करें तो कितना बढ़िया आपका फ्यूचर हो सकता है, जरा अंदाजा लगाइए। ये कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अमेरिका बेस्ड कंपनी है, एरिजोना यूएस में 42 ईयर्स से कंपनी काम कर रही है। इंडिया में ये कंपनी 2000 में आई थी, यानी 20 साल इंडिया में आए हुए भी हो गए। 160 कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस चलता है। एनुअल टर्नओवर कंपनी का है 3.5 बिलियन, यानी अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ रुपए सालाना। जी हाँ, 25,000 करोड़ पर ईयर। INC 500 कंपनी है। INC 500 का मतलब है अमेरिका में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं उनको INC 500 लिस्ट में जगह मिलती है, और ये कंपनी INC 500 की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आती है। इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो इम्यूनिटी के हैं, न्यूट्रिशन के हैं, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड रही है, आज भी है और आने वाले टाइम में बढ़ेगी, घटने का सवाल नहीं है दोस्तों। प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास हैं, कोई भी प्रोडक्ट के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। वर्ल्ड लीडर्स है ये कंपनी एलोवेरा में और बी हाइव प्रोडक्ट्स में। 11 तरह की इनकम कंपनी देती है। कंपनी के इंडिया में 19 ऑफिस हैं और अभी रिसेंटली कंपनी ने इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टार्ट की है। कुछ प्रोडक्ट बनने शुरू हुए हैं और बाकी प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे यहाँ बनने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका के बाद इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहां पे इसकी प्रोडक्शन शुरू हो रही है। तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि यार काम तो अच्छा लगता है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है? क्या यह काम करने लायक है? क्या मैं कर सकता हूं? क्या यह काम मेरे लिए है? क्या किया जाए? सोच रहे हैं ना? तो दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा ये लोग भी सोच रहे हैं। तो कंपनी की ग्रेटनेस देखिए। जो मेरे फादर की लाखों रुपए महीने की रॉयल्टी उनके रहते हुए इस बिजनेस में आती थी, आज मेरे फादर के जाने के बाद भी वो रॉयल्टी मेरे घर में, मेरे परिवार में आती है। दोस्तों, कारण क्या है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक पावर है जिसको कहते हैं पावर ऑफ इनहेरिटेंस। ये बिजनेस आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों, विद इन सम टाइम, कुछ महीनों के बाद मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। एक अच्छी खासी इनकम 98,000 रुपीज जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए, बड़ी खुशी हुई। तो जो 15,000 की जॉब करता था व्यक्ति, आज 98,000 रुपया उस टाइम मैनेजर बनने के बाद मुझे चेक मिला, तो खुशी हुई। फिर आगे चले, 1 साल बाद सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, कार प्लान क्वालिफाई किया, फिर मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई की। फर्स्ट मैनेजर रिट्रीट मुंबई में ताज होटल में जाने का मौका मिला। वंडरफुल एक्सपीरियंस था और वाकई में विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ताज में हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन। उसके बाद आगे चले, अगला लेवल क्वालिफाई किया, फिर मैनेजर रिट्रीट, फिर ईगल मैनेजर रिट्रीट, फिर ग्लोबल रैली जाने का सिंगापुर में मौका मिला। उसके बाद कंटिन्यूअसली ग्लोबल रैलीज में जाने का मौका मिलता रहा, कंटिन्यूअसली मैनेजर रिट्रीट्स में जाने का मौका मिलता रहा, कंटिन्यूअसली ईगल मैनेजर रिट्रीट्स में जाने का मौका मिलता रहा, कंटिन्यूअसली ट्रेनर एकेडमी में जाने का मौका मिलता रहा। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था फॉरएवर के साथ। आज की अगर बात करूं फ्रेंड्स, बहुत सारे टूर मैं फॉरएवर से ले चुका हूं, बट एक सपना जो पहले दिन से लेके चला था ना कि फॉरेन जैसी इनकम इंडिया के अंदर बैठ के अर्न करना है, हमें अपने देश को छोड़ के भागना नहीं। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है, तो वो मैंने अचीव करी। आज भी मेरे रिलेटिव्स जो फॉरेन में हैं, मेरे नॉन्स जो फॉरेन में हैं, वो सारे के सारे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाते, मगर मैं इंडिया में रह के उनसे कई गुना ज्यादा कमा रहा हूं। जो फॉरएवर है ये दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है और दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं। और फिर मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम काम करना चालू किया। कुछ महीनों में ही देखा कि मैंने कि इनकम आना चालू हो गई। तो मैंने सोचा अरे पार्ट टाइम में ही पैसे आने लगे हैं, इधर मैं टाइम में भी बढ़ा देता हूँ तो और ज्यादा पैसे आ सकते हैं। तो मैंने इधर टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने देखा जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे इनकम भी बढ़ती जा रही है। और अभी इनकम बढ़ते बढ़ते ये हालत आ गई है कि अब तक मुझे 23 करोड़ 23 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑलरेडी फॉरएवर से आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ मैं आप लोगों से, मैं कुछ नहीं क्या
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से भी अच्छा किया है, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन एक लड़का 1600 रुपये लेकर के अपने घर से आता है और इस कंसेप्ट में करोड़पति बन जाता है। आप जरा सोच के देखिए वो कंसेप्ट आपके लिए क्या कर सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये? आपने देखा इन लोगों को भी आपकी तरह से डाउट्स थे और किस तरह से ये लोग इस बिजनेस में आए और कैसे आगे बढ़े। तो आप सोच रहे होंगे आगे क्या करना है। आगे करना बहुत आसान है। ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इसको आप एक्सेप्ट करिए और अभी एक मिस्ड कॉल दीजिए 9650274066 पर। जी हाँ, नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा 9650274066। हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको जो पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो वो आप पूछिए, अपना डिसाइड करिए, यस या नो जो करना है आपने डिसाइड करना है। उसके बाद रजिस्टर करिए। यहाँ तक आपका कोई खर्चा नहीं होता है। जब आप कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको विद इन 2 months 30,000 रुपीज़ का परचेज करना होता है टू बिकम ए बिजनेस पार्टनर, जिसमें भी आपको 15% का कमीशन मिलता है। और जब आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तो आपको 35% का कमीशन मिलता है, जो आगे जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है कमीशन रेट बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं एज ए बिजनेस पार्टनर, 30,000 का टारगेट पूरा कर लेते हैं तो 7 days की फ्री ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। कंपनी अलग से फ्री ट्रेनिंग देती है और आपको हम हेल्प करते हैं अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में। एक्सक्यूज मी। तो उसके बाद आपके पास रास्ता खुला है। आप ट्रेनिंग लेते रहिए, सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, अपनी टीम और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए। अब आज एक चीज हुई है आपके साथ कि आप जो हम लोग एक शिकायत करते रहते हैं ऊपर वाले से कि हे भगवान, हमें कभी आप मौका नहीं देते, हमें अवसर नहीं देते। तो आपकी ये बहानेबाजी आज मैं छीन रहा हूँ। आज आपको अवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत, इसको ग्रैब करिए। और अगर आप छोड़ते हैं तो कसूरवार आप ही हैं। तो आइए, ऐसी टीम में आपका स्वागत है जिस टीम में, हमारी टीम में ऑलरेडी 2000 से ज़्यादा मिलियनियर्स हैं। मिलियनियर्स आप जानते ही होंगे कि वो लोग होते हैं जिनकी इनकम 10 लाख से अधिक साल में होती है। एक साल में 10 लाख या इससे ऊपर कमाने वाले को मिलियनियर बोलते हैं। तो अगर आप भी इस 2000 प्लस मिलियनियर वाली टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक पाइपलाइन बनाते हैं, एक ऐसी पाइपलाइन जो कभी सूखेगी नहीं, जिसमें पैसा आना कभी बंद नहीं होगा, लगातार आपको पैसा आता रहेगा। तो आइए, आपकी भी इंतजार है मुझे एज ए बिजनेस पार्टनर। आई एम रेडी टू वेलकम यू। नंबर एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आ रहा है 9650274066। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।